सनातनियों के लिए, क्योंकि दोनों ही भक्ति का महत्व दिया गया इसमें। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद श्रुति और सुमति के दोनों माताओं के पुत्र दो संतान थे और हिरण्याकश्यप बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जो राजा भी था, और श्रुति और सृष्टि दोनों के एक एक पुत्र भक्त प्रहलाद और दूसरा भाई था। और बड़ी के जो है भक्त प्रहलाद जी थे, बड़ी रानी के, छोटी रानी के दूसरा संतान था। और अपने पिता के गोद में हर लोग बैठना चाहते हैं, दुलार प्यार पाना चाहते हैं। ऐसा भाव लेकर के जिस समय हिरण्याकश्यप यानी कि भक्त प्रहलाद अपने पिता के गोद में बैठना खेलना चाहे और उन्होंने फटकार दिया और अपनी माता से भक्त प्रहलाद ने प्रार्थना किया कि माता, पिताजी मुझे जो है अनादर करते हैं, मुझे सम्मान नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से भक्त जी, उसके पिताजी ने कहा कि तो हरि भक्त है और ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करता है, और जो राज्य में जितने भी प्राणी हैं, चाहे नर हो नारी हो और संतान छोटा बड़ा, वो सब मुझे ही जाप करते हैं, मुझे ही परमात्मा मानते हैं। ऐसा माता जी ने सलाह दिया कि पिता को ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ देव मानो और पिता के ही पूजन मानो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा पिता तो श्रेष्ठ है, पूजनीय है, पर जिस प्रकार से दुराचार के भाव पे अपने शक्ति के मध्य में रहते हैं, ऐसा पिता पूजनीय योग नहीं है। मेरे तो श्री नमो भगवते वासुदेव ही परमात्मा भगवान विष्णु ही मेरे लिए सर्वगुण हैं। तो जिस प्रकार से हिरण्याकश्यप ने शक्ति का आराध्य किया था अपने तपोबल से कि जो भी मेरी मित्रु हो, तो मेरे मित्रों में न पृथ्वी हो, न आसमान हो, न दिन हो, न रात हो, न किसी प्रकार से कोई भी साधन हो, न किसी अस्त्र हो, न शस्त्र हो, मेरी मृत्यु किसी भी प्रकार से न हो। ऐसा जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उसको निष्फल करने के लिए भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवते भगवान विष्णु का जप और तप किया। जिस प्रकार से दूसरे रास्ते पे चले गए, जैसे 36 का आंकड़ा 33 से 36 में चलने लगे, तो भक्त प्रहलाद को दुश्मन मानने लगा हुआ। संतान देने वाला जो पिता था हिरण्याकश्यप, ऐसा कहते हुए हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को नष्ट कर देना चाहता था कि यही एक दुष्ट है जो मेरे प्रभुता पे जो है लांछन लगा रहा, दोष लगा रहा है, और पूरी जनता मुझे परमात्मा मानता है। अपने संतान को ही नष्ट कर देने के लिए जिस समय आतुर हुआ और वर्षा भाला उतारा नष्ट करने के लिए, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरे प्रभु, तो आप तो सामने 10 दिखाई पड़ते हैं, पर मेरे प्रभु जो विष्णु भगवान हैं, भगवान राम हैं, वो कण में समाये हुए हैं और भगवान हर एक खम्भे में भी भगवान हैं। ऐसा जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने कहा, तो राक्षस नरसिंह ने कहा कि तुम्हारे बगैर परमात्मा खम्भे में है, तो दिखाओ कहाँ पर है। ऐसा प्रार्थना भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ये शक्ति लग गई है, एक तरफ राक्षस दानव, एक तरफ देवता भगवान विष्णु है। उसी समय न संध्या था, न दिन था, न रात था, संध्या काल का समय था, सूर्य अस्त था और चंद्र उदय होने का समय था, और न कोई अस्त था न शस्त्र था। भगवान विष्णु, आज नरसिंह भगवान का जन्म महोत्सव का वह समय है और लाखों युग बीत गए हैं, जिसमें नरसिंह भगवान तुरंत उस खंभे से प्रकट हुए। सिंह के रूप में नरसिंह माना गया, शरीर पूरा नर का था और चेहरा सिंह का था। ऐसा दृश्य भगवान विष्णु ने अवतार लिया, खंभे से प्रकट हुए और वह बालक समान भक्त प्रहलाद देखते रह गए कि आज मेरे भक्ति में, मेरे भक्ति के प्रताप में कितना बल है। वह शक्तिशाली राक्षस को, हिरण्याकश्यप को अपने जंघों पे परमात्मा ने बिठा लिया। न धरती था, न आसमान था, न अस्त्र था, न शस्त्र था। ऐसा भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से फाड़ करके उसकी मृत्यु का जय जयकार ढंका बजा। ऐसा भक्ति का प्रताप जागा। तो भक्ति में वह शक्ति है कि सारी दैत्य और सारा तप जो है निष्फल हो जाता है। कितना भी शक्ति हो और परमात्मा के आदेश सब विहीन हो जाता है। तो नरसिंह भगवान का आज जयंती है और यह दृश्य भगवान भक्त प्रहलाद के द्वारा हम सबको सीख मिलता है कि भक्ति करके तो देखे, हर एक सब कुछ संपन्न है, सब कुछ संभव है। भक्ति में भोजन है और सारे सुख सुविधा है।
कुछ भी ना हो पर भक्ति हो तो सब कुछ संभव होता है। ऐसा भक्त प्रहलाद जी के द्वारा हम सभी को सीख मिला। और आज माता जगत जननी जानकी जी का जन्म वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी को प्रगट महोत्सव मनाया जाता है। और जनकपुर का वह महत्व है, जिस प्रकार से जनकपुर में सूखा पड़ा हुआ था और वहाँ के मानव और पशु पंछी भी त्राहे त्राहे जल के लिए कर रहे थे। ऐसा उपाय ऋषि मुनियों ने महाराज जनक जी को बताया और महाराज जनक जी ने वह खेती और हल चलाने का जो कार्य किया, जिसको पुनौरा जनकपुर धाम कहा जाता है। और जनक महाराज जी का हल चलते चलते जिस भूमि पर रुका, माँ जानकी जी का प्रगट महोत्सव वैशाख के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया गया। उसी का आज छठी महोत्सव है। 56 प्रकार 3600 व्यंजन का माता जानकी जी का भोग आज लगाने के अयोध्या के सभी प्रतिष्ठित सिद्धपीठ स्थानों पे माँ जानकी के छठी महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और विशाल रूप से प्रसाद का भी वितरण चल रहा है। इसी प्रकार जो भक्ति में लीन हो जाता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मानव शरीर इसीलिए मिला है, 84 लाख योनियों में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है और मानव ही एक दया भाव कर सकता है, जीव कल्याण कर सकता है। हम लोग तो देखते हैं, आप लोग देखते हैं, एक पशु अपने बच्चे को छूने नहीं देना चाहता है किसी को, पर उसके मुंह का निवाला छीन करके स्वयं पा जाता है। तो मानो एक ऐसा है जो किसी के सुख और दुख में स्वयं दूसरे को भोजन करा के भोजन कर सकता है, वस्त्र दूसरे को पहना करके पहन सकता है। तो परमात्मा ने बड़े दुर्लभ और कई जन्मों का जब पुनरुदय होता है तो यह मानव शरीर प्राप्त होता है, जिसमें भक्ति प्रधान रूप से मानी गई है। और यह शरीर पा करके मानो यदि भक्ति नहीं पाया, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हुआ, जीव के कल्याण के प्रति समर्पित नहीं हुआ, फिर यह मानव शरीर पाना जो है निष्फल हो जाता है। ऐसा हमारा वेद शास्त्र और परम पूज्य संतों की यह वाणी है। इसी के साथ राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ गोविंद अयोध्या धाम, जय सिया राम।